Jai Hind बच्चों, a very good morning and welcome to Khan Global Studies. I hope you all are doing fine. Let me know मेरी voice properly आ रही है नहीं so that we can start the session. Jai Hind everyone, good morning. Is my voice properly audible? Okay, चलिए. Yesterday class was half deleted in recorded format. I'll look after it. कौन सी class है? We'll check. ठीक है? ऐसे कुछ होता है तो we'll go through the class once again. No problem. ठीक है, एज आई टेल टू यू डेली, हमारी जो डिफेंस स्टोर्स पे बुक्स अवेलेबल हैं, एक ही जगह पर आपकी NDA CDS दोनों की बुक्स अवेलेबल हैं. आपको एक ही जगह पर कंपाइल्ड मटेरियल मिल जाएगा सो दैट यू डोंट हैव टू रश हियर एंड देयर फॉर द सर्च ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट एट store.khanglobalstudies.com. चलिए, आज हम क्या क्या न्यूज़ देखेंगे बच्चों. संविधान हत्या दिवस, तो आप लोगों ने ये सब अभी तक देख ही लिया होगा और मल्टीपल सोशल मीडिया साइट्स अबाउट संविधान हत्या दिवस. तो सेंटर ने 1 तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में डिक्लेयर कर दिया है. अब वो कौन सी तारीख है और क्यों किया हुआ है ये हम देखेंगे. ठीक है, आगे बुक्स रिलीज्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर. तो अब देखिए, इसमें काम की चीज़ क्या है, बुक का नाम है ना, और किसने लिखा है वो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि भैया जो बुक रिलीज़ हुई है हैज़ बिन ऑथर्ड बाय हु, या फिर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पर जो न्यूली बुक रिलीज़ हुई है उसका नाम क्या है, ऐसा भी पूछ लेते हैं. नेक्स्ट इज़ न्यू स्पीशी, नई स्पीशी डिस्कवर हुई. पिछले साल भी इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्लोरा फोना की स्पीशी डिस्कवर हुई थी, एंड दिस ईयर एज वेल वी हैव बीन सेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कवरिंग द मैक्सिमम स्पीशीज़. इतनी ज़्यादा फ्लोरा और फोना की स्पीशीज़ हम डिस्कवर कर चुके हैं और अभी भी चलती ही जा रही है. आगे SDG एंड नीति आयोग. सो व्हाट इज़ SDG? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नीति आयोग हैज़ सेड समथिंग अबाउट SDG इन इंडिया, कि हम कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं. SDG रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, AFCAT CDS NDA CAPF किसी का भी, तो आपको पता होगा कि SDG हमेशा आते हैं. लास्ट ईयर एज वेल CDS में SDG पूछा गया था. ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स एज वेल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर बीन आस्क्ड. तो इसलिए ये पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है. मूविंग टू द फर्स्ट न्यूज़, सेंटर डिक्लेयर्स 25 जून एज संविधान हत्या दिवस. अब देखो क्या हुआ था. 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी मैम ने एमरजेंसी लगा दी थी. ठीक है, और एमरजेंसी ऐसी वैसी नहीं थी कि कुछ टाइम के लिए एमरजेंसी हो, बट द एमरजेंसी वॉज क्वाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितने कितने टाइम तक की एमरजेंसी थी और कितना कितना उन्होंने बढ़ाया है. हु वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, क्या डेट थी जब से शुरू हुआ है, किस डेट पर ख़त्म हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ये सब हम देखेंगे. सो बेसिकली एमरजेंसी लगाने का इसलिए बोलते हैं कि दिस वाज अ पॉलिटिकल मूव बाय इंदिरा गांधी. तो उन्होंने क्या किया, एमरजेंसी लगा के शी स्टार्टेड कैप्चरिंग द अपोजिशन लीडर्स, है ना. तो एमरजेंसी थी, बिल्कुल भी लॉफुल तरीके से नहीं लगाई गई थी. नाउ दिस इज़ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि एमरजेंसी के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मैंशनड है, बताइए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मेंशन्ड है जो इमरजेंसी की बात करता है. ओके, आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, है ना. आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना. तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी आंसर दिया है सही दिया है. नाउ व्हाट हैपेंड इज़, इमरजेंसी के भी बच्चों कुछ ग्राउंड्स होते हैं, है ना. उन ग्राउंड्स पर सहमति हो, पूरा कैबिनेट की सहमति हो, प्रेसिडेंट की सहमति हो, तब जाके इमरजेंसी लगती है. बट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी व्हाट वाज हैपनिंग इज़ दैट मेजॉरिटी ही उनके पार्टी की थी, तो कैबिनेट की सहमति वाली तो बात ही नहीं है. वॉट एवर शी टोल्ड वॉज फॉलोड. अपोजिशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम, एंड दिस इज़ द टाइम दैट वी आर टॉकिंग कि लगातार कांग्रेस आई ही जा रही थी. फ्रॉम सो मेनी ईयर्स कांग्रेस वॉज इन पावर. उस टाइम की बात करें हम कि ऑपोजिशन के इतने सारी रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं पार्लियामेंट में कि वो इस चीज़ का अपोज कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग्स.
ठीक है। तो इंदिरा गांधी विद द हेल्प ऑफ द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम इन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी, और वो इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा अनलॉफुल थी और उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑन जून 25, 1975 द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन अ ब्रेजन डिस्प्ले ऑफ डिक्टेटोरियल माइंडसेट, ठीक है, डिक्टेटोरियल मतलब अपनी चलाना, है ना, सब कुछ अपने हिसाब से करना, दैट इज़ डिक्टेटोरियल, नाउ स्ट्रैंगल्ड द सोल ऑफ आर डेमोक्रेसी। अब देखिए, इमरजेंसी अनलॉफुल तरीके से लगा कर लोगों को कैप्चर करना, गलत तरीके से उनको रूल करना, दिस इज़ ऑल अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोगों की सरकार, लोगों का रूल। अगर आप उसमें ऐसा कर रहे हो तो ये तो लोकतंत्र के अगेंस्ट हो जाएगा। तो 25 जून को सेंटर ने बोला है कि हम संविधान हत्या दिवस के नाम से मनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और ये इमरजेंसी कब तक चली बच्चों? 21 मार्च तक ये इमरजेंसी चली है 1977। आप सोचिए कितना टाइम तक चला है, ऑलमोस्ट 2 साल, ठीक है। 21 महीने तो हो ही गए थे, 3 महीने और होते तो पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाते इमरजेंसी को। इतने टाइम हमने इमरजेंसी में निकाला है अंडर इंदिरा गांधी। आपसे पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पर कौन से प्रेसिडेंट थे? दैट वाज प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पर कौन से प्रेसिडेंट थे? सो द प्रेसिडेंट्स नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। इमरजेंसी का एक नियम होता है कि इमरजेंसी का पीरियड हर 6 महीने का ही होता है। 6 महीने के बाद इमरजेंसी को वापस से आपको लागू करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज कोई भी इमरजेंसी हो 6 महीने से ज़्यादा उसका पीरियड है ही नहीं संविधान में। तो इन्होंने बार बार उसको एक्सटेंड किया टिल 21 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एवरी 6 मंथ्स एक्सटेंड किया गया है इमरजेंसी को 21 महीने तक के लिए। अब ये इमरजेंसी के कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोग इसका अपोज करने लगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर थे, इंदिरा गांधी ने मिलकर उन सारे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवाया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें, लाइक इमरजेंसी में एक ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल डेड इन इमरजेंसी। आपका कोई हक नहीं है, आपके कोई अधिकार नहीं है अगर इमरजेंसी लग रही है तो, ठीक है। उनका मन है वो आपको आपके घर से उठा के जेल में डाल देंगे, आपको बताएंगे भी नहीं क्यों। तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी में हुई भी हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इमरजेंसी को थोड़ा डार्क पीरियड बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करी थी, ठीक है। उन्होंने ये जो जितने भी डिसीजंस हैं अपने जो उनका बेटा था संजय गांधी उनके साथ मिलकर लिए, और 21 महीने तक इमरजेंसी हर 6 महीने करके बढ़ाया। अब ऑपोजिशंस ने तो भैया बिल्कुल, भले ही ऑपोजिशन पार्टी में लीडर्स कम थे बट थे तो स्ट्रॉन्ग। मोरारजी देसाई वाज वन ऑफ द ऑपोजिशन लीडर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो इस चीज़ का बहुत तेज़ी से अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट चले, तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी जेल में डाल रहे थे लगातार, है ना। लेकिन अब इमरजेंसी ऐसा तो नहीं कि हमेशा चलती रहेगी, ख़त्म तो करना पड़ा। आफ्टर 21 मंथ्स द इमरजेंसी एंडेड, एंड दिस वॉज क्वाइट कॉमन सेंस कि क्योंकि इमरजेंसी इतने टाइम तक लगाई थी, अनलॉफुल तरीके से लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोग इंदिरा गांधी को वोट तो नहीं करने वाले थे। तो जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, तो मेजॉरिटी किसकी बनती है? जनता पार्टी की, ठीक है, जिसके लीडर बनते हैं मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर देखो आप 21 मार्च 1977 को जब ये ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी, हमारी इंदिरा गांधी विड्रॉ कर लेती है इमरजेंसी को, तो जनरल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद कांग्रेस पार्टी हार जाती है क्योंकि कोई भी वोट नहीं डालता बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी, और सब जनता पार्टी को वोट डालते। जनता पार्टी की मेजॉरिटी बन जाती है और उनको लीड करते हैं मोरारजी देसाई। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। रिमेंबर दिस थिंग, कैन बी आस्क्ड कि हु इज़ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज़ मोरारजी देसाई। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जनता पार्टी बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी कब ख़त्म हुई है ये भी ध्यान रखिएगा। सो दीज आर क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। अगर एग्जाम का पेपर बहुत ईजी हुआ, लेवल बहुत ईजी हुआ, तो डायरेक्ट सिर्फ संविधान दिवस पूछ लेंगे, दैट इज़ 25 जून,
बट अगर थोड़ा भी उन्होंने डिफ़िकल्टी का सोचा है तो आइदर दे विल आस्क यू कि इमरजेंसी कितने महीने की थी, और दे विल आस्क यू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट दैट वाज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और दे विल आस्क यू हु इज़ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस. ठीक है, इसलिए इसके लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है. सीरियस चार्जेस वर ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब देखो यार, इमरजेंसी लगाई है ऑलमोस्ट 2 साल के लिए, तो ऐसे तो जाने देंगे नहीं. बहुत सारे जर्नलिस्ट आए, बहुत सारे चार्जेस लगे सरकार के अगेंस्ट, बट अगेन दीज आर लीडर्स, है ना, लीडर्स हैं बड़े बड़े. आपने देखा ही होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इतना बड़ा बड़ा क्राइम करके एकदम साइड हो जाते हैं, कोई एक्शंस नहीं होते उनके अगेंस्ट. वो अभी पोर्शा वाला वो लड़का था पुणे में, ही किल्ड, है ना, इनोसेंट पीपल ऑन द रोड, उसको ऐसे लिखने को बोल दिया. उसके बाद इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो ऐसे वाली चीज़ हटाकर उसको डिटेन किया जेल में, पर वहाँ से भी उसको बेल मिल गई अब वापस. ठीक है, और उसके बाद एक और पॉलिटिशियन का लड़का, ही ऑल्सो किल्ड समवन इन द रोड एक्सीडेंट. तो बात यहाँ पर यह है कि इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग लीडर, इफ़ यू हैव सम नेटवर्क्स, थे ना, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर थे फिर, तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं. वी हैव रूल्स फॉर एवरीथिंग, बट वो रूल्स इम्प्लीमेंट, जो वो प्रोसेस होती है ना, एक प्रॉपर सोसाइटी कब बनती है. रूल्स फर्स्ट स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन दूसरा स्टेप. ठीक है, तो ये रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, यही नहीं हो पाता, है ना. चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. बुक ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर बुक रिलीज़ हुई है. बुक का नाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी. लिखा किसने है ये भी इम्पॉर्टेंट है, रामास्वामी बालसुब्रमण्यम. ठीक है, इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो बुक है द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किताब किसने लिखी है. दे कैन आस्क यू दैट, तो आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. पावर विद इन, सिर्फ पावर विद इन भी दे सकते हैं आपको. पावर विद इन उसकी हेडलाइन है, सिर्फ पावर विद इन देकर पूछ सकते हैं कि जो पावर विद इन किताब है ये किस लीडर के ऊपर लिखी गई है, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है. ठीक है, और दे कैन आस्क यू किस ऑथर ने लिखी है, तो वो हम पढ़ ही लिए हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. न्यू स्पीशी ऑफ डॉग फिश शार्क डिस्कवर्ड इन केरला हार्बर. अब देखो, जब भी कोई नई स्पीशी होती है डिस्कवर, बच्चों आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इनके हमें साइंटिफिक नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो डॉग फिश की स्पीशी डिस्कवर हुई, चलो ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, स्क्वालस हीमा. ठीक है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वालस हीमा. और उसके बाद कौन से राज्य के हार्बर पर डिस्कवर हुई है, केरला. तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि भैया कौन से स्टेट के उसमें डिस्कवर हुआ था, तो केरला में डिस्कवर हुआ था. ये जो नई स्पीशी है डॉग फिश शार्क की जो डिस्कवर हुई थी, उसका एक्चुअल नाम क्या है, तो स्क्वालस हीमा इज़ द एक्चुअल नेम. ठीक है, डीप वाटर शार्क फिश है. ठीक है, डॉग फिश है, शार्क है ना, डीप वाटर मिलती हैं, पहली बार यहाँ मिली हैं इंडिया में, केरला राज्य में. ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़. अब यहाँ पर ये हमारी जो न्यूज़ है, इंडिया शोज़ गुड प्रोग्रेस ऑन SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अब देखो SDG का फुल फॉर्म अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. तो व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी, आप लोगों को पता है व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी. टेल मी व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी. आई एम गिविंग यू 1 minute टू राइट इट डाउन. I'll check whether you have given the right answer or not. सस्टेनेबल होता क्या है, हम इतना ये वर्ड सुनते हैं, सस्टेनेबल सस्टेनेबल सस्टेनेबल, एवरीवेयर एवरी टाइम वी लिसन टू दिस वर्ड. इसका मीनिंग क्या है. ओके, देखो मैं समझा देती हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल. तो बेसिकली सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, वो जो टिका रहे बहुत टाइम तक, है ना, जो रहे, प्रेजेंट रहे हमारे साथ.
अब ये किस सेंस में यूज़ होता है, ये वर्ड इन्वायरमेंट के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। क्यों इन्वायरमेंट के सेंस में यूज़ है? फॉर एग्जांपल हम पेड़ को लेके चलते हैं, पेड़ों को काटेंगे तो ज़मीन आएगी, ज़मीन मिलेगी तो उस पर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग से अर्बनाइजेशन होगा, कटे हुए पेड़ से फर्नीचर बनेगा, पेपर बनेगा, पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो अगर ये मेंटालिटी है तो सस्टेनेबल वाली मेंटालिटी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, पेड़ इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनको इतना भी एक्सप्लॉइट ना करें कि पेड़ ख़त्म ही हो जाए, बिकॉज अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन के पास ना ऑक्सीजन होगा, ना लकड़ी होगी, ना कुछ। सारे जू के जितने भी स्पीशीज़ हैं सिर्फ वो जू में ही रह जाएंगे, बिकॉज फॉरेस्ट वाला तो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ द ट्री कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। बहुत माइंडफुल इस्तेमाल करना, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ ना कुछ बचे। अब सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का तो अब कितना भी इस्तेमाल कर लो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन देर आर फ्यू रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड। जैसे पेड़ उगने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सोलर एनर्जी का तो हर दिन आता है सूरज, है ना, बट पेड़ उगने में इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट जो हम कटाई कर देते हैं, लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना डिफॉरेस्टेशन हो चुका है अभी तक हमारे पास, मतलब पूरे के पूरे जंगल काट देते हैं जस्ट फॉर सम बिल्डिंग्स, और उसके बाद उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर का और बोल लो, तो बची हुई कसर लोग ऐसी पूरी कर देते हैं फॉरेस्ट फायर लगा लगा के। सो सस्टेनेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का ऐसा माइंडफुल यूज़ करना कि वो आगे तक भी हमारे साथ सरवाइव करे फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कोई पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह 10 पेड़ उगाइए, है ना, बिकॉज आगे जाकर वो पेड़ बड़े होंगे तो एटलीस्ट दे वुड बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब ऐसी प्रोग्रेस, ऐसे डेवलपमेंट करना है जो सस्टेनेबिलिटी पे चले, जो लंबे समय तक टिके, जो रिसोर्सेज हमारे पास अभी हैं वो आगे भी हमारे पास कंटिन्यूसली रहे, वो सस्टेनेबिलिटी से ही होगा। अगर हम हमारी ग्रीड से कुछ भी काम करने लगे तो सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब अडॉप्ट किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ने अडॉप्ट किया था 2015 में और अभी तक चल रहा है। आपसे पूछ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब अडॉप्ट किया था, ईयर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 2015। यहाँ पर नाउ द थिंग कम्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने, तो देर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG के बारे में पेपर्स में आता है। आजकल आप देखोगे कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको प्रीवियस ईयर्स में 1-2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द गोल्स। तो यहाँ पर देखो इंडिया का स्कोर क्या था, 71 आउट ऑफ 100 एज़ कम्पेयर टू 57 इन 2018, ठीक है। तो मतलब हमारे जो डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखने की ये बात आती है कि गोल्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स। सारे के सारे 17 गोल्स हम देखेंगे और इनको ऐसे ही याद करना है, इनको आगे पीछे याद नहीं कर सकते, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, ये नंबर से चलते हैं। अगर 1 की बात हो रही है तो वो नो पॉवर्टी की ही बात हो रही है, ठीक है। इसको आप हम आगे पीछे नहीं कर सकते अपने हिसाब से कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं तो पहले आपने गुड हेल्थ बोल दिया, फिर बाद में आपने डिसेंट वर्क बोल दिया, फिर आपने नो पॉवर्टी बोल दिया। नो, ये नंबर के हिसाब से चलते हैं कि व्हाट इज़ SDG 1, व्हाट इज़ SDG 2, ऐसे पेपर में नंबर से पूछते हैं, ठीक है। SDG 4, 5, 6 अरेंज देम अकॉर्डिंगली, ऐसा भी आ जाता है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी, कि बिल्कुल भी गरीबी ना हो, गरीबी नहीं होगी तो भैया भूख नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। तो गरीबी और भूख, बिल्कुल भी गरीबी ना हो तो गरीबी नहीं है तो भूख नहीं लगेगी, 2 याद हो गए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अगर भूख नहीं लगेगी, पेट भर रहा है तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन, अगर हमारे पास, हमारे लोगों के पास पेट भरने के, स्वस्थ रहने का इतना अभी वेलबींग है तो वो एजुकेशन भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना वेलबींग है दैट दे आर एबल टू मैनेज फूड, दे आर एबल टू लिव आउट ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए अगर गरीबी नहीं है तो इंसान को
क्या है, भूख नहीं लगेगी, वो खाना खा सकेगा, खाना खा सकेगा तो वो अच्छा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में दिमाग लगेगा, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी, पढ़ाई करेगा तो उसे पता पड़ेगा कि यार जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है, ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी ऐसे यू कैन रिलेट कर करके इजीली याद हो जाएगा। जेंडर इक्वालिटी के बाद अब देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इन जनरल फीमेल्स आर मोर डिवोटेड टूवर्ड्स हाइजीन। घर में भी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान हमारी मम्मा लोगों को रहता है, अगर वो ध्यान ना दें तो घर एकदम अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है। तो इन जनरल नेचुरली फीमेल आर मोर डिवोटेड टू क्लेनलीनेस, ठीक है। तो अब जेंडर इक्वालिटी रहेगी तो फिर भैया क्लीन वाटर और सैनिटेशन, क्लेनलीनेस वाला पॉइंट आ जाएगा। अब अगर क्लीन वाटर है, क्लीन सैनिटेशन है, तो क्लीन एनर्जी भी क्लीन हो जाएगी हमारी। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट आपको अलग से याद करना है, उससे फिर नीचे वाली कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ 7 गोल्स तक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नो पॉवर्टी, की बिल्कुल गरीबी नहीं तो भूखा नहीं रहेगा इंसान, भूखा नहीं रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ाई कर पाएगा, पढ़ाई करेगा तो उसे पता पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है, जेंडर इक्वालिटी करेगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार क्लेनलीनेस भी रखना है, ठीक है। क्लेनलीनेस के बाद क्लीन एनर्जी, ये 7 तो ऐसे ही याद हो गए, एक के बाद एक हमने लिंक कर दिया सातों को। इसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ये सब तो हो गया पर्सनल चीज़ें, फिर पैसों की भी तो बात आती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पैसा होगा तो इंसान घर बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, इंडस्ट्रीज़ बनाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद आ जाएगा इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अब अगर सब अच्छे से काम करेंगे तो गरीबी अमीरी का जो डिफरेंस है वो हट जाएगा, इनइक्वालिटी हट जाएगी, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो सस्टेनेबिलिटी आ गई ना, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो इतना हम वापस रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो भैया हमारे पास इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ रहेगी चीज़ें, इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी तो सस्टेनेबल सिटीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, 12वां क्या बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें चीज़ें कंज्यूम करनी है और प्रोड्यूस करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंज्यूम कर लिया, सारे पेड़ काट दिए, कुछ बचा ही नहीं। फिर उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी क्लाइमेट क्राइसिस कितने चल रहे हैं, तो दे कैन आस्क यू कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 या फिर क्लाइमेट एक्शन किस गोल से रिलेटेड है, तो 13 वहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन, फिर ज़मीन पर जीवन, तो ये 14 और 15, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये दोनों याद हो गया। फिर शांति, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो ये दोनों आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ तक हम पहुँच गए थे। इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंज्यूम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रोड्यूस करना है, हमें क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन लेंगे तो पानी के नीचे का जीवन अच्छा रहेगा और ज़मीन के ऊपर का भी जीवन अच्छा रहेगा, तो लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, है ना। उसके बाद अगर सब जीवन बढ़िया ही चल रहा है तो शांति भी रहेगी, सबके पास जस्टिस भी रहेगा, सबके पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, और ये सब रहा तो भैया सब गोल्स के लिए पार्टनरशिप करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर गोल्स अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये सारी 17 गोल्स हम ऐसे याद कर सकते हैं एक दूसरे को लिंक करके, क्योंकि रटने में तो 17 बिल्कुल यू कैन नॉट मग अप, है ना। इसको ऐसे लिंक करो, एक के बाद एक, है ना, और बीच में ऐसे कुछ हिंट्स रख लो कि अच्छा 12 इससे रिलेटेड था, 13th इससे रिलेटेड था, सो दैट योर लिंक इज़ वेरीफाइड, है ना। तो यहाँ पर हमारे 17 मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिए हैं, तरीका बता दिया है, लर्न इट टुडे ओनली, ताकि पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कुछ भी हो आप एकदम सही करके आओ, है ना। सो यहाँ पर दिस इज़ इट फॉर आवर न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉर टुडे। टुमारो अगेन वील मीट एट द सेम टाइम 8:30 इन द मॉर्निंग। अच्छा कल तो संडे है, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। विल मीट अगेन ऑन मंडे एट द सेम टाइम 8:30 इन द मॉर्निंग। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।